चलिए जी, चलिए वो कल की जो क्लास हुई है कहाँ तक हुई है कि नक्षत्र और नक्षत्रों के स्वामियों के नाम बताए गए थे। ठीक है, नक्षत्र और नक्षत्रों के स्वामियों के नाम 4 नंबर, नक्षत्रों के चरणाक्षर। ठीक है, नक्षत्रों के स्वामी के नाम हो गए वो सब। ठीक है, वो सब तो चलो इतनी ज़्यादा मेन टॉपिक वाली चीज़ें नहीं है, क्लास चालू है मेरी। ठीक है, अब नक्षत्रों के चरण की बात करते हैं कि एक एक नक्षत्र जो है, जैसे कि 27 से 28 टोटल नक्षत्र है। 28 नक्षत्र जो अभिजीत एक एक्स्ट्रा नक्षत्र होता है, जहाँ से मेरी कल से क्लास दोबारा चालू हो रही है। मतलब कल वाली क्लासेज जो है यूट्यूब पे चैनल पे दिया हुआ है, तो मैं क्लास चालू कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नक्षत्रों के अक्षर, जो एक एक नक्षत्र को 4 चरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कौन से नक्षत्र को कौन से 4 चरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, उस पर बात करेंगे कि कौन से नक्षत्र को कौन से 4 चरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, और फिर राशियों को भी जन्म अक्षर के नाम प्राप्त करेंगे कि कौन से राशियों के। नक्षत्रों के चरणाक्षर, चरणाक्षर का मंत्र मतलब होता है 1, 2 और 3 और 4। तो एक एक प्रत्येक नक्षत्र को 4-4 अक्षर प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक एक नक्षत्र को, प्रत्येक नक्षत्रों को 4-4 अक्षर प्राप्त होते हैं। तो अगर मैं सबसे पहला नक्षत्र लूं, तो सबसे पहला नक्षत्र जो है वो है अश्विनी नक्षत्र। ठीक है, अश्विनी नक्षत्र। तो अश्विनी नक्षत्र का जो सबसे पहला चरण है वो है आपका चू अक्षर। ठीक है, चू। ठीक है, और दूसरा अक्षर जो है वो है चे अक्षर, चो। और उसके बाद है आपका ला, चौथा अक्षर। तो ये 4 अक्षर जो है अश्विनी नक्षत्र में प्राप्त होते हैं। ठीक है, रोशनी आपको यहाँ पे पड़ रही होगी, थोड़ी सी लाइट की रोशनी। अगर इसको मैं चेंज करने की कोशिश करूं तो ये कैसे चेंज होगा। अभी भी पड़ रही है लाइट की रोशनी? पड़ रही है, कोई बात नहीं, पड़ रही है तो पढ़ने दो, लाइट की रोशनी मैं बता दूंगा। तो जो पहला अश्विनी नक्षत्र है उसमें सबसे पहला अक्षर जो है चू। ठीक है, फिर दूसरा अक्षर है चे, चो और ला। तो ये 3 अक्षर जो है ये इसमें प्राप्त होते हैं। किसमें प्राप्त होते हैं हमें? अरे यार, इसको अगर लाइट को मैं बंद ही कर दूं, लाइट को अगर मैं बंद ही कर दूं तो भी तो दिखेगा। हाँ, ये लो, ये भी तो दिख रहा है, दिख तो रहा है, और क्या दिक्कत है। तो अश्विनी नक्षत्र जो है, दिख रहा ना बैकग्राउंड? ठीक है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो अश्विनी नक्षत्र जो है उसमें हमें 4 अक्षर ये वाले प्राप्त होते हैं। कौन से वाले? अश्विनी के बाद क्या आता है? भरणी नक्षत्र। अब देखो, अश्विनी नक्षत्र जो है मैं बता दूं, अश्विनी नक्षत्र के जो देवता है वो है केतु। ठीक है, अश्विनी नक्षत्र के। और भरणी नक्षत्र जो है ये है शुक्र का नक्षत्र। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र। कल मैंने नक्षत्रों के नाम पढ़वाए हैं, नक्षत्रों के स्वामी के नाम बताए हैं, मैंने बहुत सारी चीजें कल पढ़वा दी हैं। ठीक है ना, तो आज जो मैं आ रहा हूं कि कौन से अक्षर को, कौन से 4 अक्षर नाम अक्षर कौन से नक्षत्र में, जो हम नामकरण करते हैं ना, बच्चों के नाम रखते हैं। तो मान लो किसी का कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है, कृतिका अक्षर नक्षत्र के प्रथम चरण में नाम अक्षर उसका जन्म हुआ है, तो वो चीज जानने के लिए तो ये चीजें मैं लिखवा रहा हूँ। ये आज मेरी 3rd दिन की क्लास है। 2 दिन की क्लास यूट्यूब पे चली गई है, मैंने यूट्यूब पे उसको वीडियो को डाल दिया है। ठीक है, और उसका नाम भी डाल दिया कि कल मैंने क्या पढ़ाया था। और फर्स्ट दिन मैंने क्या पढ़ाया था, भाव से संबंधित जानकारी बताई थी कि भाव किसको बोला जाता है। जो 12 के 12 घर भाव होते हैं ना, 12th भाव, उसके बारे में जानकारी दी थी। 12th भावों में जो राशियां होती है, अभी उनकी आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले नक्षत्रों के आज मैं पूरा करवा देता हूँ। तो सेकंड नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, जिसको कि भरणी नक्षत्र बोलते हैं। भरणी नक्षत्र में क्या नाम आएगा? ली। दूसरा अक्षर है लू, तीसरा अक्षर है ले। ठीक है, अब देखो, ला, ली, लू, ले। अब चौथा अक्षर आएगा मेरे हिसाब से लो। हाँ, तो बिल्कुल वही है, वही वाला अक्षर है। मतलब जो मैंने बोला है लो, मुझे भी याद है थोड़ा बहुत, मैं बहुत पहले पढ़ाई करी थी, पर फिर भी याद है। तो चौथा अक्षर ले। अब हम तीसरा नक्षत्र देखते हैं। तो अश्विनी भरणी के बाद आता है कृतिका नक्षत्र। देखो भाई, नक्षत्र जरूर याद कर लेने चाहिए, ये एक मेन रोल निभाते हैं जन्म कुंडली देखने में। तो इसलिए इसका मैं जानकारी दे रहा हूँ। तीसरा जो नक्षत्र है उसके देवता है सूर्य। कृतिका नक्षत्र के देवता कौन है? सूर्य देवता है। गुरुजी कुछ नहीं पढ़ा जा रहा, उल्टा दिख रहा है।
तो भैया उल्टा दिख रहा तो उल्टा देख लो, सीधा देखने के लिए क्लास ज्वाइन कर लेना, सीधा देख लेना। मनोज देवरानी, कोई बात है। अब तो सीधा कैसे दिखाऊं? सीधा तो कैमरा उधर रखना पड़ेगा, उल्टा घुमाना पड़ेगा, जब सीधा दिखेगा। फिर मैं नहीं देख पाऊंगा, फिर मैं कैसे देखूंगा? लाइव कहाँ चल रहा है? उस वाले मोबाइल में देखूं, उसमें तो मेरी आईडी नहीं खुली हुई है। अच्छा सीधा देख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो एक बात बताओ यार, मैं अगर तुम्हारी नजर से देखूं ना, ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि सीधा, तो तुम तो पढ़े लिखे हो यार, अश्विनी भरणी कृतिका, इतना तो मैं बता भी रहा हूँ तुम्हें, उसमें तुम भी अपनी एक कॉपी में नोट कर लो, तुम भी एक कॉपी में लिख लो अश्विनी भरणी कृतिका, पूछ लो मुझसे कि कौन से के दोबारा नाम पूछ लो, मैं बता दूंगा। रोहिणी, चौथा नक्षत्र जो है रोहिणी, ये चंद्रमा का, ठीक है। अब मुझसे पूछ लो, चू चे चो ला, ली लू ले लो, मेरा साउंड तो आ रहा है ना, अगर उल्टा भी दिख रहा है साउंड तो आ रहा है ना, उसमें से नोट कर लो, दोबारा दोबारा सुन लो। पहली बात तो जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने भी गए गुजरे थोड़ी हो, बता तो रहा हूं मैं। देखो कृतिका का नक्षत्र तुमने मुझे लिखवाने नहीं दिया। कृतिका नक्षत्र के जो पहला अक्षर निकलेगा चरण, मान लो किसी के कृतिका नक्षत्र है आज का, मान लो कृतिका नक्षत्र है, और आज सुबह जो है 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में जन्म हुआ है, तो उस समय प्रथम चरण में था, उस व्यक्ति का नाम आ अक्षर से आएगा। कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है 9 से 12 बजे के बीच में आज सुबह, और आज कृतिका नक्षत्र है, मान लो। मिरर मोड ऑफ कर लीजिए, ये कौन पे होता है भाई मिरर मोड? ओ भैया मुझे ना आता मिरर मोड वोड, अरे ऐसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम टेंशन काहे को ले रहे हो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आ ई ऊ शब्द जो है, ऊ के बाद क्या आएगा भाई इसमें? ए शब्द, कृतिका नक्षत्र का ए शब्द आएगा लास्ट वाला, जो चतुर्चरण अक्षर है। और मैंने पहले भी बताया है, टोटल 108 अक्षर होते हैं अक्षर नामावली टोटल, जिसमें एक एक नक्षत्र को 4-4 अक्षर प्राप्त होंगे, 4-4 अक्षर नक्षत्रों को, एक एक अक्षर, ठीक है। एक नक्षत्र को 4 अक्षर प्राप्त होंगे, और राशि को कितने होंगे? 9 अक्षर। तो राशि के 9 अक्षर होंगे, उसको बाद में देखेंगे, समझेंगे। अभी जो प्रेजेंट में, इसको 2.5 मिनट टेढ़ा कर लूँ थोड़ा सा मोबाइल को, तब समझ में आएगा क्या, रोटेट कर ले तो। अब ठीक है, अभी सही है, अब दिख रहा है थोड़ा बहुत कुछ। अब ठीक है, अब तो ज्यादा दिख रहा होगा भाई, या अब भी ना दिख रहा तुम लोगों को? चलो दिख रहा नहीं दिख रहा हो, मैंने ठेका नहीं ले रखा, वैसे तो दिख रहा होगा। अब देखो रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा है, इसके देवता मैंने बता दिया रोहिणी, वैसे तो सबको पता है रोहिणी के नक्षत्र के चंद्रमा ही देवता होते हैं, इतना तो सबको पता है, क्योंकि वो रोहिणी पे पर्व आते हैं ना, 2-4 बड़े बड़े पर्व आते हैं रोहिणी पे। चलो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र के कौन कौन से 4 अक्षर प्राप्त होते हैं उसको, नाम आचरण। तो उसमें आएगा पहला अक्षर जो है ओ से, जैसे ओम वीर नाम रखा जाता ना, ओम, ओ से जो नाम रखा जाता है ओमवीर। अब उसका दूसरा अक्षर जो है बा से, बा ले लो या बी ले लो, मतलब बा हो गया या वाह हो गया, वाह होता है ना, वाह और बा। अच्छा पहले वाला ही ठीक था, ये बहुत बढ़िया बताया भाई इन्होंने, भाई साहब ने, कि पहले वाला ही ठीक था। तो यार ये सब चीजें तो बताना पड़ेगा ना, मैं क्या करूं, मैं ही तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। या तो मैं बैठ के पढ़ाऊं, बैठ के मैं एक छोटा सा बोर्ड मंगवाऊंगा, वहीं पे पढ़वाऊंगा, वो अच्छा रहेगा, मैं भी कब तक खड़ा रहूंगा। चलो ओ बा बी बू, ये 4 अक्षर मिलेंगे इसमें, बू। अब मैं आपको पहले बता दूं, ये वी अक्षर जो होता है ना, वी वाला, वी से विनोद वाला, ये वही है, और ये बा से भी है, बा से बाबू और बा से विनोद, ये वही है हिंदी अक्षर, पहले बता दूं। नामकरण जब रखा जाता है बच्चों का, रोहिणी नक्षत्र के किसी भी दूसरे तीसरे चौथे अक्षर में अगर किसी का जन्म हुआ है चरण में, तो बा और वाह ये दोनों एक ही है, ठीक है ना, ये अलग नहीं है, वाह आपको अलग नहीं मिलेगा इसमें कहीं पे भी, ठीक है। मुझे जो नॉलेज, हाँ ऐसे ही है बिल्कुल, वाह कहीं पे भी नहीं है इस चार्ट में, तो मैं वैसे भी पूरे लिखवा दे रहा हूँ, टेंशन मतलब सब मिल जाएगा देखने को। अब जो 5वां नक्षत्र है रोहिणी, अब देखो सूर्य जो है ये सूर्य का नक्षत्र है, चंद्रमा का, रोहिणी। अब आएगा मंगल का मृगशिरा, लाइन से आ रहा है सूर्य चंद्र मंगल, केतु के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद सूर्य है, सूर्य के बाद चंद्रमा है, अब मंगल का आएगा मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा की उस दिन मैंने एक बढ़िया जानकारी दी थी, क्या दी थी पता है? कि मृगशिरा नक्षत्र वालों के जो भौएं होती है ना, भौएं, यहाँ पे बाल बहुत ज्यादा होते हैं, मृगशिरा नक्षत्र वाले की भौएं भरी हुई होती है, बिल्कुल राक्षसों की तरह। बुरा न मानना, पर है जिसकी है होगी उसकी मृगशिरा नक्षत्र। और उनकी आंखें मोटी मोटी होती है भाई साहब,
वो रिकवरी एजेंट होते हैं ना, पैसे रिकवर करने वाले गुंडे टाइप के, उस टाइप की। तो अब इसके नक्षत्र में जो अक्षर आएगा वो आएगा बे। बे देखो, नाम भी इसमें बदतमीजी वाला ही है, बे, क्योंकि वो मृगशिरा नक्षत्र भी वैसा ही है थोड़ा, मैंने बताया ना बदतमीज टाइप का। बेबो, बेबो, ये तो करीना कपूर का नाम हो गया बेबो। अच्छा, अब इसमें बेबो हो गया, इसमें आया का की, ये आया इसमें किसमें, चंद्रमा वाले में, ये इसमें मृगशिरा वाले नक्षत्र में का और की। अब एक छठा नक्षत्र के मृगशिरा के बाद आद्रा है क्या, कौन सा है? हाँ, आद्रा नक्षत्र है भाई साहब, बिल्कुल सही पकड़ा मैंने। इसका मतलब मेरे को याद है आज तक भी, मतलब मैं भले भूल गया हूँ, पढ़ाई वढ़ाई मैंने छोड़ दी है, पर फिर भी मेरे को याद है। मतलब मृगशिरा के बाद आद्रा आता है, और आद्रा जो है वो राहु का है भाई साहब। मंगल के बाद जो है राहु ही आ गया। देखो, मंगल वैसे ही खुद ही क्रूर ग्रह है, और उसके बाद राहु मिल गया हुआ है। अब राहु के नक्षत्र के जो आद्रा में कु घा, कु अक्षर आएगा, कु लिख लेना, इसको नोट कर लेना। और ये आएगा घा, घा होता है ना घे से घर, और उसके बाद आएगा अड़ा, ये वाला अड़ा, ये रा, अड़ा, और उसके बाद आएगा क्या आएगा, छह अक्षर जो होता है, छह से छतरी वाला छह, तो ये आएगा आद्रा नक्षत्र में। तो आज मैंने नक्षत्रों के चरणाक्षर में 6 नक्षत्र लिखवा दिए। अब मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, फिर इसको मिटाऊंगा इसलिए दोबारा से बोल रहा हूँ। नहीं मिटो रहा होता तो मैं दोबारा से नहीं बोलता, पर इसको मिटो दूंगा मैं। और मेरे पास वाटर स्प्रे है इसमें मिटोने के लिए, पानी से इस पे मारूंगा छींटे। और ये यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, ये वो है डस्टर बोलते हैं ना इसको। तो अश्विनी नक्षत्र लिखा है मैंने पहला, केतु का नक्षत्र चू चे, दूसरा अक्षर चो और ला, 4 अक्षर। भरणी शुक्र का नक्षत्र होता है। इसके देवता लिख लेना, किसके कौन से देवता होते हैं जो पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं। ली लू ले लो, ये 4 अक्षर, ठीक है। अब कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, आ ई उ ए। अब देखो, सूर्य है, राजा ग्रह है, तो उसको कितने साफ सुथरे अक्षर मिले, आ ई वॉवल्स वाले अक्षर मिले, आ ई उ। अब जो टेढ़े मेढ़े ग्रह है, शुक्र है, तो उसको ली लू ले हो गए। चलो, वो तो लव यू वाला का कारक भी होता है, शुक्र लव यू करता ना, तो ये शुक्र को लीलू मिल गया। और ये जो सूर्य वाला है, तो ये बहुत बढ़िया होता है, सूर्य जो नक्षत्र हो गया कृतिका, तो इसको आ ई उ ए मिल गए नाम अक्षर। अब इधर रोहिणी ले लो, चंद्रमा, तो चंद्रमा स्त्री होती है, ओ बा बी बू, तो ये ओ बा बी हो गया बू। ये अब ये बाबू होता है, बाबू बाबू करते हैं ना, ओ बा बी लड़कियों का काम, तो ये चंद्रमा का हो गया ओ बा बी बू, ठीक है। अब मृगशिरा मंगल, बे बो का की। अब जैसा नक्षत्र है उसको थोड़े शब्द भी वैसे, बा बे बो और का और की, ये 4 अक्षर मिले। राहु को मिला कु घा अड़ा और छा, राहु को। राहु का नक्षत्र कौन सा, आद्रा। मृगशिरा के बाद आद्रा नक्षत्र है, उसके देवता राहु है, ठीक है। बड़े सरल तरीके से समझ गया, इसमें छूटा कुछ नहीं है, ये भी बता दो। और बड़े सरल तरीके से इसको मैं मिटोने जा रहा हूं, क्योंकि 6 के बाद 27 नक्षत्र लिखने मुझे, ठीक है। मुझे 27 नक्षत्र लिखने अभी। अबे यार, ये तो मामला ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा गिर गया इसमें। ये तो काला पीला हो गया, इसे कपड़े से पोंछना पड़ेगा। कपड़ा लाओ यार। चलो, अब ये 6 नक्षत्र हो गए मृगशिरा वाले, मतलब 6 नक्षत्र हो गए। इसके बाद जो नक्षत्र है उनको लिख दो। पानी ज्यादा हो गया, तो पानी कम कम डालना पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड गंदा हो जाएगा। चलो, मैंने भी बहुत दिन बाद ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल किया ना, तो मुझे भी तो पता लगेगा धीरे धीरे कितना पानी इस्तेमाल करना, कितना क्या इस्तेमाल करना। चलो, 6 नक्षत्र तो हो गए इसमें। 6 के बाद 7वें नक्षत्र पे हम आते हैं। तो 7वां नक्षत्र किसका है, पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि बहुत बढ़िया नक्षत्र माना जाता है। 7 अंक जो है ये गुरु का नक्षत्र है, पुनर्वसु। पुनर्वसु ये लिखा भी नहीं जा रहा, क्यों नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि यहाँ पे पानी है, ठीक है। पुनर्वसु नक्षत्र यार, इसको सूती के कपड़े से खूब साफ करना पड़ेगा। सूती कॉटन का कपड़ा कहाँ है, दोबारा से लिखता हूँ पुनर्वसु, इसमें पानी रह ही गया थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि 7वां नक्षत्र पुनर्वसु है, पुनर्वसु 7वां नक्षत्र। अब 7वें नक्षत्रों का अगर हम 4 अक्षर चरण देखेंगे तो वो भी मैं दे देता हूं इसमें। पुनर्वसु किसका नक्षत्र होता है, ये गुरु का नक्षत्र है, ठीक है। ये गुरु का नक्षत्र है, गुरु का, बृहस्पति देव का गुरु का नक्षत्र। अभी तक एक भी नक्षत्र नहीं आया था, ये नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, उल्टा है तो क्या दिक्कत है, लिख ले। अरे यार, तुम पढ़े लिखे हो, इसमें पढ़ के क्या करोगे, तुम विद्वान बन रहे हो। कॉपी लो, पेन लो, जो बोल रहा हूं उसको लिख लो। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा, साउंड तो आ रहा ना। ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ग्रुप में सारे नोट्स भेजूंगा, ये वाले ग्रुप्स में ये सारे नोट्स जा रहे हैं,
पढ़ने के लिए ज्वाइन कर लेना। 3,300 रुपये फीस है, ज्यादा नहीं है। उल्टा दिख रहा तो मैं इसको सीधा नहीं कर रहा अभी। पुनर्वसु नक्षत्र का है के घो, के पुनर्वसु नक्षत्र जो है इसका पहला अक्षर है के, अब दूसरा नक्षत्र है को, और तीसरा नक्षत्र है हा और ही। और मैं पहले बता दूं, तुम सोच रहे हो ना तो मालूम है मुझे, कोई बात नहीं, दिखने दो, उल्टा दिख रहा तो उठने दिखने दो। अरे तो उल्टा लिख लो, क्या होगा, तुम सीधा कर लो से। मैं तो शब्द बता ही रहा हूं, के को हा ही, के को हा ही, उसको सही कर लो। पढ़े लिखे हो यार तुम लोग। उल्टा दिख रहा दिखने तो मुझे भी तो दिखना चाहिए। मैं देखूंगा कल से एक दूसरी आईडी खोलूंगा फेसबुक की, और उसमें जो अपना लाइव चला के खुद ही देखूंगा कैसा दिख रहा है। ठीक है, कल से देखेंगे वो मैटर, आज से ऐसे कर लेते हैं। तो पुनर्वसु पुष्य नक्षत्र होता है, इसके बाद शनि का नक्षत्र है, 8वां नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र। कल परसों मेरे से एक लेडीज ने पूछा था, शिवा मिश्रा ने, वो भी मेरी क्लास में ज्वाइन हो चुकी हैं। उन्होंने पूछा था सबसे बेस्ट नक्षत्र कौन सा होता है, तो मैंने वहां बताया था उनको कि पुष्य नक्षत्र सबसे बेस्ट होता है। और पुष्य नक्षत्र के देवता है शनि। अब देखो पुष्य नक्षत्र में कौन से हमें अक्षर प्राप्त होते हैं, इसमें हमें अक्षर प्राप्त होता है हु हे हो, हु हे हो और ही तो उधर हो गया है, ही नहीं होगा, हु हे हो और डा आगा डा, ये डा अक्षर, डा से, तो डा जो है, तो ये अब मैं बता दूं, जैसे पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में किसी का जन्म हुआ है तो हे अक्षर से उसका नाम आएगा हेमलता, हेमा उसका नाम आएगा। तीसरे अक्षर में हुआ था हो से आएगा नाम उसका। अब हो से क्या नाम रखेंगे, होला नाम सुना है मैंने, किसी का रखा हुआ है एक लड़की का होला। अब ऐसे ही हो से नाम आएगा, HO से, जो भी ऐसा कुछ नाम है। अब डा से नाम आएगा। अब मैं बता दो, देखो किसी का पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो इसी अक्षर से रखेगा, वो इस 2 अक्षर से भी रख सकता है, इससे भी रख सकता है। और जो जिस राशि में उसको जो अक्षर मिला हुआ है, मतलब जिस राशि में ये पुष्य नक्षत्र आएगा, ये आएगा मेरे हिसाब से मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि की, सुनिए होशियारी देवी, ठीक है, मिथुन राशि की मैं क्या कह रहा हूं, 2-3 जो भी नाम होंगे ना मिथुन राशि में, उन सब में रख सकता है। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात बोली है इन्होंने। मैंने पहले इस बात को कई बार बोला हुआ है कि जिस नक्षत्र में आप पैदा होते हैं और जो नामकरण आपका नक्षत्र का निकलता है, तो अगर आपकी उसी से नाम रखते हैं ना, तो आपको कहीं कुंडली संबंधित जानकारी लेने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तो आपका हमेशा सब कुछ सटीक जानकारी आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ग्रहों का, इसलिए सही अक्षर से ही नाम रखना चाहिए। आजकल के माँ बाप खेल करते हैं बच्चों के साथ, उल्टा सीधा आगे पीछे नाम रख देते हैं, तो उसका कोई ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, ये भी बता दो। उसमें फिर वो डिस्टर्बेंस होते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कि हमारा बच्चे का डेट टाइम नहीं है, याद है, दिक्कत होती है। तो बिल्कुल सटीक चीज रखना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये आश्लेषा नक्षत्र है। आश्लेषा नक्षत्र जो है ये मूल नक्षत्रों में आता है, इसके देवता बुध है। आश्लेषा नक्षत्र ये मूल गंडमूल नक्षत्रों में आता है, जिसको कि गंडमूल की संज्ञा दी गई है। उधर डा अक्षर चतुर्थ है, ये डी आया है, डी के बाद मेरे हिसाब से डे होगा, नहीं डू होगा, डू, डी डू डे और डो, ये आपका आश्लेषा नक्षत्र के अक्षर है, डी डू डे डो। तो जिसका डोंगरमल और डो से नाम होता है ना, डी डू डे डो, उसका नक्षत्र क्या हुआ, इसका मतलब मूल नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र में उसका जन्म है। समझ रहा है। और देखिए इसमें उल्टा है, मुझे साफ दिख रहा है, पर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मुझे भी पता है कि सब उल्टा दिख रहा है मोबाइल में, पर मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तो मैं यही बोलूंगा, आप लोग आराम से लिखिए, कोई जरूरत, मैं इसकी कोशिश करूंगा। कल मैं एक दूसरा वाला जो मोबाइल होगा ना, गुरुजी आपको यहाँ पर एक शीशा लगाना पड़ेगा और आपको ब्लैक बोर्ड सामने वाली दीवार पर, अरे इस चीज को मैं अभी ठीक कर दूं, इसमें कुछ भी नहीं है ठीक करने में। लो, अब वही है ना, मुझे कमेंट नहीं आएंगे, इसको तो मैं ठीक कर दूं अभी, पर मुझे कमेंट नहीं आएंगे, बात समझ रहे हो। लो अभी ठीक कर देते हैं इस चीज को, ये लो, अब ठीक है, अब सीधा आ रहा है। अब राजी हो तुम खुश, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा तुम लोगों के कमेंट, चलो नहीं पढ़ूं तो कोई बात नहीं, तुम लोग राजी खुशी रहो। अब चलो 10 नंबर की बात करते हैं, आश्लेषा नक्षत्र, ठीक है। मघा नक्षत्र 10 नंबर, ये केतु का नक्षत्र है मघा, ये केतु का नक्षत्र है, जिसको कि मूल नक्षत्र में ही संज्ञा दी जाती है। गंडमूल 6 नक्षत्र होते हैं, उसी में ये भी है मघा नक्षत्र, ठीक है। अब मघा नक्षत्र में हमें कौन से 4 अक्षर मिले हैं, मा मी मू में, मा मी मू और में, जो कि सिंह राशि में आता है, सबको पता है। माँ अक्षर जो होता है वो सिंह राशि में आता है, ठीक है ना।
तो मा मी मू में 4 अक्षर। देखो मैं एक बात बता दूं, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसको सही कर लेना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं एक चीज और बताऊं, ये जो चार्ट है आपको, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें आपको वहां पे भी मिल जाएगी, गूगल पे भी सर्च करके ढूंढ सकते हो। और सबसे बड़ी बात बताऊं, आपको अपनी राइटिंग में इसको नोट्स बना लेना चाहिए। अगर आपको सीखना है अच्छे तरीके से इसको, तो आपको इसको जरूर नोट्स बना लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको इसके बारे में सीखना है, अगर आपको इसके बारे में सीखना है तो फिर आपको इसका एक नोट्स बना लेना चाहिए कॉपी में उतार, अगर आप सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। मघा नक्षत्र के बाद आता है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जिसको कि 11वां नक्षत्र बोलते हैं। तो पूर्वा फाल्गुनी, ठीक है, ये आपका पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये किसका है, ये शुक्र का नक्षत्र है, ठीक है। इसकी जो देवता है वो शुक्र है। ये देवता, कल मैंने नक्षत्र और नक्षत्र के स्वामियों के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, कि नक्षत्र कौन से हैं और किसके स्वामी हैं, कौन से नक्षत्र के कौन से देवता हैं, और जिस नक्षत्र में बच्चों का जन्म है उसके देवताओं का जैसा स्वभाव होता है, नेचर होता है, वैसा ही उस बच्चे में नेचर आता है। जैसे कुछ एक नक्षत्र है उसके अग्नि देवता है तो वो बच्चे में अग्नि वाला स्वभाव होगा, किसी के वरुण देवता है तो उसमें जल वाला स्वभाव होगा। तो ये नक्षत्रों के द्वारा बच्चों में स्वभाव आ जाता है, ठीक है। वो मैंने कल पढ़ाया हुआ क्लास में किसके कौन से देवता है, ठीक है। अब आया यहाँ पे शुक्र का नक्षत्र, तो ये इसको प्रथम अक्षर मिलेगा मो अक्षर, MO मो, दूसरा अक्षर मिलेगा टा, तीसरा अक्षर मिलेगा टी, और चौथा अक्षर मिलेगा टू, ठीक है, टा टी टू, ये इसको मिलेगा। अब हम यहाँ पे 12वां नक्षत्र ले तो उसका नाम है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है मेरे हिसाब से सूर्य का होना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, सूर्य का ही है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ ये सूर्य का ही नक्षत्र है, तो इसके जो देवता है वो सूर्य है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। अब इसमें जो है आपका कौन सा अक्षर हमें, ठीक है, मैंने बता दिया। उत्तरा फाल्गुनी जो सूर्य का नक्षत्र है, टे टो पा पी, ये नक्षत्र। अब मैं एक बार इसको शुरू से ऊपर से रिवाइज करवा दूंगा, इसमें क्या है। पुनर्वसु नक्षत्र 7वां नक्षत्र है, गुरु इसके देवता है, ठीक है। के को हा ही 4 अक्षर चरणाक्षर होते हैं, एक एक नक्षत्र को 4 नाम अक्षर प्राप्त होते हैं। मैंने बता दिया 27 से टोटल 28 नक्षत्र हैं, 28 ही नक्षत्रों को 4-4 अक्षर प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो कि 108 के आसपास टोटल 108 के आसपास टोटल नामकरण वाले अक्षर होते हैं, जिसमें कि एक एक राशि को 9-9 अक्षर प्राप्त होते हैं, प्रत्येक 12 राशियों को, और जितने नक्षत्र हैं उनको 4-4 अक्षर प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया पुनर्वसु गुरु है उसके देवता, के को हा ही, ठीक है। पुष्य नक्षत्र 8वां सबसे बेस्ट नक्षत्र माना जाता है। शनि इसके देवता है, हु पहला अक्षर, हे हो और डा, ठीक है। अब आश्लेषा नक्षत्र जो कि गंडमूल नक्षत्रों में आता है, श्रापित नक्षत्र होता है। आश्लेषा नक्षत्र में ज्यादातर ननिहाल के जो लोग होते हैं, ननिहाल के, ये भी मैं एक बार बता दूं, जो ननिहाल पक्ष के होते हैं वही बच्चे जन्म लेके दोबारा से घर में पैदा होके आ जाते हैं। नाना नानी की जिनकी ममता अपनी बड़ी बेटियों पे, बड़े बच्चों पे बहुत ज्यादा होती है, मोह ममता ज्यादा होती है घर में, तो वही बच्चे जन्म लेके दोबारा से आश्लेषा वाले घर में जन्म लेके आ जाते हैं। बुध का नक्षत्र है, डी डू डे डो, ठीक है, मतलब ये देख लो इनके साथ डामाडोल होता है, इसलिए इनके नाम भी डी डू डे से है। ये प्रारब्ध वाले पिछले जन्मों के जन्म लेके आ जाते हैं, ऐसा होता है। मघा केतु का नक्षत्र होता है। अब केतु का मघा नक्षत्र है, ये अपने दादा होते हैं, घर के दादा जो मर जाते हैं और उसी घर में दोबारा जन्म लेके आ जाते हैं, ये केतु वाला मघा नक्षत्र। इसमें नाम मा मी मू में, ठीक है, मा मी मू में, ठीक है, मैं मघा का हो गया, मघा के देवता केतु। उसके बाद आता है पूर्वा फाल्गुनी। उत्तरा पूर्वा फाल्गुनी के जो देवता वो शुक्र है, पूर्वा फाल्गुनी, इसको मो अक्षर आ गया, टा टी टू, ठीक है, मो टा टी टू। अब उसके बाद 12वां नक्षत्र जो मैंने बताया 12th अक्षर उत्तरा फाल्गुनी, सूर्य इसके देवता है, ते तो और पा और पी, ठीक है, ते तो पा पी, ये 4 अक्षर। और देख लो ये अक्षर ऐसे लिखे हुए, ये यहाँ से लिखे हुए एक एक करके लाइन में, ठीक है ना। तो ये चारों अक्षर है चरणाक्षर, मैंने इसको समझा दिया। देखो वीडियो यहीं पड़ी है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि वीडियो यहीं पे पड़ी है, आराम से उसको मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो कहीं नहीं जा रही है, सबको पता है वीडियो यहीं रहेगी, और वीडियो के आधार पे आप दोबारा से उसको सही से देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलो अब हम बात करेंगे इसके आगे के नक्षत्र। अभी 12 हुए, अभी बहुत सारे नक्षत्र है, 28 नक्षत्र टोटल, बाकी टोटल है, मतलब 28 टोटल नक्षत्र है। नक्षत्र 27 बोलते हैं, पर एक और अभिजित नक्षत्र भी होता है, उसमें कहते हैं कि बड़े बड़े विशिष्ट लोग देवताओं का जन्म होता है उस अभिजित नक्षत्र में।
मतलब भगवान के 24 अवतारों में से मैंने सुना हुआ है कि 3 एक अवतार ऐसे हैं जो अभिजीत नक्षत्र में आए थे। भगवान के जो 24 नारायण जी के अवतार है उसमें से 2-3 अवतार ऐसे हैं जो अभिजीत नक्षत्र में जन्म लेकर आए थे। वो नक्षत्र देवताओं के लिए है। चलो अब हम 13वें नक्षत्र की बात करें। मैंने हरा वाला पेन लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। 13 नंबर। अरे ये तो पता ही नहीं चल रहा, ये तो डेट पड़ गया, बहुत दिन हो गए इसे सुन। ये चलेगा, ये चल रहा है बढ़िया। 13वां नक्षत्र जो है ये हस्त का नक्षत्र है, मतलब हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र ज्यादातर लोगों को पता है ये चंद्रमा का नक्षत्र होता है। हस्त नक्षत्र माने चंद्रमा, ठीक है। अब इसके जो अक्षर हैं फर्स्ट, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अक्षर, चरणाक्षर, तो हस्त नक्षत्र चंद्रमा का होता है। और मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा करी है कि जो हस्त नक्षत्र होता है इसमें सांस से संबंधित रोगी बच्चे पैदा होते हैं, सांस से संबंधित, ठीक है। हस्त नक्षत्र में सांस से संबंधित रोगी बच्चे पैदा होते हैं, इनको फेफड़ों की समस्या होती है। और आप लोग जितने भी बड़े बड़े लोग हैं अपनी कुंडली उठा के देख लेना, सबके जो पाइप डल जाता है ना, हृदय में पाइप डल जाता है, जो भी समस्याएं होती है, फलाना ढिकना, जो भी समस्या हृदय संबंधित, हार्ट संबंधित, सांस नली से संबंधित, वो हस्त नक्षत्र में जन्म होता है, ठीक है। चलो इसके अक्षरों की बात कर ले तो हस्त नक्षत्र में उ, उसके बाद सा, ये वाला सा जो होता है सा, उसके बाद ना होता है ना, ये वाला ना, और ये है था अक्षर, था से, ठीक है। ये हस्त का। अब हम 14वां नक्षत्र लेते हैं हस्त के बाद। अगर 14वां, तो 14वां नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है। ये नक्षत्र मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मेरा खुद का नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र। इसके देवता विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा। और चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, ठीक है। चित्रा मंगल का नक्षत्र है। अब चित्रा नक्षत्र में अगर हम नाम लें तो ये आएगा, सबसे पहला नाम मेरा किससे आएगा, पे से, पे से। अरे सही हूँ मैं, सही चल रहा हूँ ना, हाँ मैं सही चल रहा हूँ, मैं गलत नहीं। पे आएगा, दूसरा अक्षर आएगा पो, ठीक है, पो। पहला पे है तो दूसरा पो है, ठीक है। अब तीसरा अक्षर जो आएगा वो आएगा रा से, रा से, जो तुला राशि में रा, और री से चौथा अक्षर, ठीक है। ये चित्रा नक्षत्र। अब 15वां नक्षत्र अगर हम ले तो 15 नंबर का जो नक्षत्र है चित्रा के बाद कौन सा आएगा, उत्तरा फाल्गुनी, स्वाति है। स्वाति, स्वाति जो है ये राहु का नक्षत्र है भाई साहब। ये भी बड़ा तीक्ष्ण नक्षत्र है, शार्प माइंड होता है। ये ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को जुए, लट्टे, लॉटरी, सट्टा और उसके बाद बेच देना, खड़े खड़े बेच देना आदमी को, ये ऐसा नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। ये अपने आप में खड़े खड़े आदमी को बेवकूफ बना देगा, बेच देगा, उसकी जेब खाली कर देगा, जो मर्जी चूना लगा देगा, ऐसा नक्षत्र। चतुर चालाक होते हैं बहुत ऐसे स्वाति नक्षत्र वाले। राहु, जुए, लॉटरी, सट्टे, दिमाग भी बहुत तेज होता है इनका, बहुत शार्प माइंड होते हैं स्वाति नक्षत्र वाले, राहु के वाले। इनके देवता राहु है इनके, ठीक है, राहु है इसके देवता भाई साहब। इसमें विशिष्ट गुण पाए गए हैं, बहुत विशिष्ट गुण है। इसके नाम अक्षर होता है रू, और कौन सा है, रू रे, रो, और कौन सा है, ता, ताई है ना, हाँ हाँ ताई है, ताई है, ता। अब इसके बाद आता है स्वाति के बाद विशाखा नक्षत्र, 16वां नक्षत्र जो विशाखा। विशाखा बड़ा अच्छा प्यारा नक्षत्र है। बड़े शिक्षा विभाग संबंधित लोग जो होते हैं, शांत विभाग संबंधित और पूजा पाठ से संबंधित, वस्तुओं से संबंधित, चीजों से संबंधित, ये गुरु का नक्षत्र है विशाखा। बड़ा शांत नक्षत्र है, बड़ा अच्छा प्यारा, मध्यम हाइट के लोग होते हैं, गोल चेहरा होता है, बाल यहाँ पे कम होते हैं। अरे गुरुजी हमने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, हमारे तो कुछ है ही नहीं, हम तो बड़े सरल से रह गए। मतलब ये ऐसे खुद ही बोलते हैं, ये भी मैंने देखा ऐसे रोते हैं, और सच में ये होते भी सीधे साधे गुरु वाले विशाखा नक्षत्र। इसका ये ती, तू, ते, ये कौन सा, इतना ही, ती, तू, ते, तो। अबे भैया तो पूरा का पूरा ही है, ती, ते, तो, मतलब ती, तू, ते, तो, इनके पूरे के पूरे ही है। 17वां नाम ले लेते हैं। 17वां किसका है, विशाखा के बाद, विशाखा के बाद अनुराधा है, अनुराधा। ये तो मंगल का होना नहीं, शनि का, अनुराधा, सॉरी मेरे भूल हो गई, शनि का है ये नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र शनि का, ठीक है। अनुराधा नक्षत्र को क्या नाम मिला हुआ है, इसको मिले हुए ना, पहला अक्षर ना, इसने पहले मना कर दिया। शनि है ना, ये ना कह रहा है, ना, नी, नेगेटिव है ना शनि, ना से नेगेटिव, और ये शनि का है तो ना, नी। मैं पहले बोलता हूँ शनि नेगेटिव ग्रह होता है, मैं कई बार बोला, मैं शनि को कई बार डांट भी दिया है, 2-4 बार में मैंने उसको काला पीला नीला बहुत कुछ बोल दिया, गाली वाली भी कभी कभार दे दिए कि मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं बोलता हूँ जो। तो ये पहले ना, नी, नू, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, ने भाई साहब, ये तो पूरा ही ना हो गया है,
मतलब ये पूरा ही नेगेटिव वाला है, ना नी नू ने, इसने किसी को और दूसरे को नहीं पकड़ा, कह रहा मैं शनि हूं तो मैं ना नी नू नहीं लूंगा, इसने यही वाले अक्षर लिए हैं। अब 18वां जो है अनुराधा के बाद जो है वो है ज्येष्ठा नक्षत्र, ये मूल नक्षत्र है बुध का। मैं ज्येष्ठा की स्पेलिंग भी बोल रहा हूँ, ज्येष्ठा नक्षत्र, ठीक है, ये ज्येष्ठा है। अब ये बुध का होगा मेरे हिसाब से, ज्येष्ठा, हाँ ज्येष्ठा बुध का ही है, ठीक है। ज्येष्ठा जो है नक्षत्र ये बुध का नक्षत्र है। ना नी ने नो हो गया, उसके बाद एक अक्षर और आया नो, ये भी नो कह रहा है, ज्येष्ठा बुध जो है नो, या यो, ये इसको प्राप्त में, किसको, ये यो है, यो से होता है यो हनी सिंह, वो वाला यो है ये, ठीक है। या ये यो नहीं, या ये यू होगा, यू, ये यो नहीं होगा, ये यू होगा, यू, सॉरी इसमें भूल हो गई है, ये ऐसे वाला यू होगा, यू, आई लव यू, ये वाला यू होगा, ठीक है, आई लव यू वाला यू होगा। नो या ये यू, इसके बाद आएगा यो हनी सिंह वाला, ठीक है। तो 18 नक्षत्र हो गए, इसको मिटो दूं मैं, है भाई। गुरुजी आप में नॉलेज तो बहुत है, आपने कहाँ से सीखा था एस्ट्रोलॉजी? मुझे कहीं से नहीं सीखा, खुद ही पढ़ाई करी है मैंने। मैं साला लोगों से सीखूं, किसी का बाप के बस किया मुझे सिखा दे, मैंने नहीं सीखा सच में कहीं से, ठीक है। अब सुन लो, ये वाला लिख लो तुम लोग, ठीक है। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ और उसके बाद आगे वाला लिख रहा हूँ जो बाकी आगे वाला। यार इसको बोलना तो मैं भूल ही गया, बोलने की जरूरत नहीं है, तुम लोग दोबारा से पढ़ लेना, ठीक है। जो रह गया होगा वो दोबारा से पढ़ लेना, मैंने पढ़वा तो दिया गया। इसको यार थोड़ा सा पानी देना पड़ेगा, क्यों पता है, इसमें निशान लग गया, थोड़ा सा लाल लाल हो गया। पानी तो है इसमें ही है, ढंग से नहीं पानी लगेगा। चलो 18 नक्षत्र हो गया, 18 के बाद आगे के और 10 नक्षत्र बाकी हैं। भी वैसे तो 27 ही होते हैं, पर एक्स्ट्रा है, आज हम पढ़ाई करा रहे हैं क्लास में, इसलिए एक आध नक्षत्र बढ़ गया है, 28 हो गया। अभिजीत नक्षत्र भी है इसमें, एक बढ़ गया नक्षत्र। चलो 18 के बाद हम लेते हैं 19 नंबर। 19 नंबर जो है ये किसका है, ये भाई अनुराधा, ये तो हो गया था नहीं, अनुराधा तो हो गया, ज्येष्ठा भी हो गया। मूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है, ये गंड मूल नक्षत्रों में ही आता है, ये भी बता दूं, ठीक है। मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र है और ये गंड मूल नक्षत्र। गंड मूल 6 नक्षत्र होते हैं, ये भी बता दूं, जो बुध के हैं 3 नक्षत्र, जो ननिहाल पक्ष के माने जाते हैं, और जो केतु के नक्षत्र है ये पिता पक्ष के माने जाते हैं। ये श्रापित नक्षत्र होते हैं, जो घर के ही पितर होते हैं, वो दोबारा से जन्म लेके घर में आ जाते हैं, ये भी बता दूंगा। तो मूल नक्षत्र जो है ये केतु का नक्षत्र है, इसमें जो अक्षर होता है वो ये यो, ठीक है, ये यो आ गया इस बार वाला, भा भी, ठीक है, ये भी शब्द भी है, भा और भी। अब हम बात करते हैं 20वां नक्षत्र जो है। 20वां नक्षत्र किसका है? 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, ये शुक्र का होना चाहिए मेरे हिसाब से, अभी तो मैंने देखा नहीं है, मैं नजर मारूंगा। पूर्वाषाढ़ा शुक्र का है, हाँ ये शुक्र का ही नक्षत्र है, ठीक है, मैं नजर नहीं मारी थी पर मैंने मारा तो शुक्र का ही नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा सूर्य का होगा, ये पूर्वाषाढ़ा, क्योंकि मैंने जब पढ़ाई करी थी तो मैं भाई साहब बड़ा गंदा पढ़ता था उस समय। मेरे को मेरे महाराज जी ने, चंद्र भारती जी थे गुरु भाई मेरे, उन्होंने मुझसे बोला था जब तू राजू सीख रहा है, उन्होंने मुझे किताब दी थी ये वाली, कह रहा तू सीख रहा, मैंने कहा हाँ, चित्तौड़गढ़ में रहते हो हजारेश्वर महादेव में, तो उन्होंने मुझसे कहा था पहले दिन, मैंने कहा महाराज जी मैंने पढ़ना चालू कर दिया। तो कह रहे बढ़िया, कह रहे एक काम कर, तू मुझे नक्षत्र के नाम बता सकता है? उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ मैं बता दूंगा। तो मैं 12-13 पे जाके अटक गया, मैं 12-13 नक्षत्रों पे जाके अटक गया। जब मैंने नक्षत्रों के नाम बोलना चालू करा तो मैं 12-13 नक्षत्रों पे जाके अटक गया। तो कह रहे राजू सही से याद कर, पूरे याद करने पड़ेंगे तेरे को। मैंने कहा, कह रहे देख किससे नक्षत्र के कौन से देवता है ये भी याद करने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम सब याद करके आऊंगा। और मैं सच में अटक गया। एक जैन साहब खड़े हुए थे उस समय, बिजली विभाग में काम करते थे, कह रहे देखो अब इसने पूरी पढ़ाई नहीं करी है, कह रहा मैं पढ़ के आ गया। तो मैंने कहा हाँ यार ये तो बेइज्जती हो गई आज। मैंने कोई बात नहीं, मैं अगले दिन भाई सब सारे नक्षत्र सारे देवता सब पढ़ के गया। मैं कौन किसके चरण में क्या, मतलब जो नक्षत्र संबंधित थोड़ी नॉलेज बढ़िया करके पढ़ के गया। मैंने सारे सुना दिए, 27 के 27, 28वां नक्षत्र अभिजीत होता है, उसमें देवताओं का जन्म होता है, मतलब सब जन्म। कह रहे हाँ ठीक है, ऐसे याद करा, आगे वाला भी बढ़िया रहेगा। मतलब मैंने भी मेहनत करी है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, ये भूधा। देखो भाई अगर आपका बेसिक मजबूत है ना, तो ये समझ लो कि आपने एक प्लेटफॉर्म बना लिया चलने के लिए। अब आपके ऊपर है कि आप उसमें दौड़ोगे कैसे। तो बेसिक तो जरूर मजबूत करना पड़ता है, ये बेसिक है। आपने अगर बेसिक, तो आपने एक रोड बना ली सड़क चलने के लिए, अब आपकी मर्जी आप उस पर किस तरह से टहलो,
ठीक है। और जैसे जैसे टहलोगे तो फिर आप उसमें परिपक्व हो जाओगे, टहलने वाले पूरे बढ़िया हो जाओगे। तो टाइम तो लगता है टहलने में, मतलब उसमें वो करने में। भू धा, सेकंड अक्षर धा है ये, धा अक्षर, धा से धन वाला धा, ठीक है। अब तीसरा है फा और चौथा है ढा अक्षर, ढा, ठीक है। अब 21वां जो नक्षत्र है वो है किसका, उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। ये सूर्य का है उत्तराषाढ़ा, ठीक है। इसमें हमें अक्षर मिलता है भे भो, जा जी, जा और जी, जहाज वाला जा जी है, जीजा वाला, ठीक है। 21-22 नक्षत्र जो है, 22वां नक्षत्र है, ये अभिजित नक्षत्र है, ये बढ़िया नक्षत्र है। मतलब ये जो 27 नक्षत्र है उनसे एक भिन्न नक्षत्र है, जिसकी चर्चा चल रही थी, बात चल रही थी। तो ये 22वें नंबर का नक्षत्र है, इसको भी 4 चरण अक्षर प्राप्त हुए हैं, पर ये मात्र 19 घटी का नक्षत्र है। एक घटी में 24 मिनट होते हैं, तो इस नक्षत्र में मात्र जो है, आप समझ लो 24 × 19 कर लो, ठीक है, एक घटी में। तो इसको बड़ा कम समय मिलता है नक्षत्र को। तो 24 × 19 करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा मेरे हिसाब से, 5-7 घंटे का। हाँ, 5-7 8-7-8 घंटे का तो टाइम है। तो ये अभिजित नक्षत्र है, इसको पूरा दिन प्राप्त नहीं होता है, इसको 5-7 जो मैंने बताया 8 घंटे के आसपास इतना टाइम मिलता है, ठीक है। 2.5 मिलेगा एक घंटे में, 2.5 मिनट, 2.5 घटी। तो 2 घंटे में 5 घटी, 3 घंटे में 7.5 और 4 घंटे में 10 और 19 घटी का टाइम होता है इसका। तो ये समझ लो 10 इधर 4 को मिल गया, 4-4 8, उधर 20, तो मतलब 8 घंटे का भी पूरा नहीं होता है। 7 घंटे 40 मिनट के आसपास का ये नक्षत्र रहता है, अभिजित नक्षत्र, समझ लो। अब इसके जो देवता है, इसके कोई देवता नहीं है, इसके देवता नहीं है, इसको शिव जी समझ लो। इसके देवता भगवान शिव है, निराकार। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस नक्षत्र में देवताओं का जन्म होता है और कुछ विशिष्ट देवताओं का इस नक्षत्र में जन्म होता है। अब इसके अक्षर अगर हम देखें तो जू, जे, और उसके बाद क्या आएगा, जो और खा, जो तीसरा अक्षर, और खा जो अक्षर होता है, खा से खरगोश वाला खा, ठीक है। अब हम 23वां नक्षत्र पकड़ते हैं। तो 23वां जो नक्षत्र है वो है श्रवण नक्षत्र, जो चंद्रमा का नक्षत्र होता है। इसके देवता चंद्रमा है, श्रवण नक्षत्र। और श्रवण जो होता है वो चंद्र मात्र भक्त होता है, चंद्रमा श्रवण नक्षत्र। ये श्रवण के नाम पे ही पड़ा हुआ, ये भी बता दो, मतलब श्रवण इसी के नाम पे पड़ा हुआ, ये समझ लो। ये मात्र भक्त होता है तो इसका चंद्रमा ही देवता है, ठीक है। इसका जो नाम है खी खू खे खो, इसके नाम ही भी इस तरह के, खी खू खे, तीसरा खो, से खो जाना चंद्रमा, ठीक है, फिर मिल जाना। ये खो भी जाता है, मिल भी जाता है, ऐसा है इसके साथ। चंद्रमा वाला श्रवण नक्षत्र है, इनका मन चंचल होता है, एक जगह दूसरे सामान वामान रख के भूल भी जाते हैं, ऐसा होता है। श्रवण नक्षत्र बहुत चंचल होता है, मन चंचल होता है, ठीक है। अब हम 24वां नक्षत्र की बात करते हैं। 24वां श्रवण के बाद कौन सा, 24वां धनिष्ठा। ये मंगल का है, ये घनिष्ठा नहीं है, धनिष्ठा है, सॉरी मेरे से भूल हो रही है बोलने में, ये धनिष्ठा है, धनिष्ठा, धनिष्ठा। ये मंगल का नक्षत्र है, चंद्र के बाद मंगल, ठीक है। अब इसमें जो 4 अक्षर प्राप्त हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, ये बड़े अच्छे हैं 4 अक्षर, ये मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। गा, गी, गु और गे, ये इसके 4 अक्षर गा, गी, गु, गे, और ये मकर राशि के अंतर्गत आते हैं, गा, गी, गु, गे, ठीक है। राशियों संबंधित कौन से अक्षर किस में आते हैं वो कल पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, आज नहीं पढ़ाऊंगा इतना, आज तो वैसे 9 बजने वाले हैं। अब हम बात करेंगे, इसको मिटो देंगे। अब देखो मैं एक बार रिवाइज करवा दूं, रिवाइज करना मैं भूल गया था पहले वाला। ये 19वां मूल नक्षत्र, मूल के केतु हैं, ये यो समझ रहे हो, वाई ई वाला, ये यो भा भी। पूर्वाषाढ़ा जो कि सूर्य का नक्षत्र है, भू धा फा ढा, ठीक है। उत्तराषाढ़ा नहीं, पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र, ठीक है। भे भो जा जी। अब अभिजित नक्षत्र के शिव देवता मान लो, शिव जी को इसलिए मान लिया कि किसके कोई देवता नहीं। जू जे जो खा, ठीक है। श्रवण नक्षत्र के चंद्रमा जो है देवता है खी खू खे खो, और धनिष्ठा मंगल का है गा गी गु गे, गा गी गु गे, ठीक है। चलो अब और बाकी है अभी 3-4 नक्षत्र, 24 नक्षत्र हो गए। जो 3-4 नक्षत्र और बाकी है उसके भी मैं बढ़ा के भी, रेवती नक्षत्र लास्ट वाला नक्षत्र होता है, वो भी गंडमूल नक्षत्रों में आता है, उसके बारे में भी बता के फिर खत्म करूंगा, ठीक है। उसके बारे में भी बता के खत्म करूंगा। चलो
और नक्षत्र के जो अब हम आते हैं यहाँ पे 25वां नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र, शतभिषा राहु का नक्षत्र है, ठीक है। इसमें जो चरण अक्षर है इसमें भी हम ले लेते हैं कौन सा है। शतभिषा में गो अक्षर मिलेगा, गो, और सा जो कि कुंभ राशि, सी और सु, सा सी सु, ठीक है। ये हमें शतभिषा नक्षत्र में मिला। 26वां नक्षत्र होता है पूर्वा भाद्रपद, ये मेरे हिसाब से पूर्वा भाद्रपद, हाँ ठीक है, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद। इसको से सो, और ये है आपका दा दी, तीसरा अक्षर दा है, चौथा अक्षर दी है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, से सो दा दी, कोई अलग नहीं है। राइटिंग में थोड़ा ऐसे ही हूँ, मैं बता दूं, आड़ा टेढ़ा मैं बचपन से ही हूँ, तो मैं इसलिए थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ जल्दी जल्दी में, उत्तरा भाद्रपद, क्योंकि मेरे पल्ले पढ़ना चाहिए, दूसरे के पल्ले पढ़े नहीं पड़े, मैं ऐसा आदमी हूँ। देखो पूर्वा भाद्रपद जो है ये गुरु का नक्षत्र है, मैं पहले बता देता हूँ, ये मैं बताना भूल गया था। और उत्तरा भाद्रपद जो है ये शनि का नक्षत्र है, ठीक है, उत्तरा भाद्रपद। तो हर एक ग्रहों को, मतलब नक्षत्र को 3-3 देवता प्राप्त हुए हैं, हर एक नक्षत्र को 3-3 देवता। अब जित को कोई देवता प्राप्त नहीं हुआ ग्रहों में से, ठीक है। तो 27 है ना, तो 9 इंटू 9 ग्रहों इंटू 3 कर लो, इंटू 27 हो गए। तो हर एक देवताओं को 3-3 नक्षत्र प्राप्त हुए। शनि के 3 है, गुरु के 3 है, मंगल के, सबके 3-3 नक्षत्र। चलो उत्तरा भाद्रपद के अगर अक्षर ले तो उत्तरा भाद्रपद का अक्षर है दू, दूसरा अक्षर है था, और तीसरा अक्षर है झा, झा होता है ना झंड, झा से, और चौथा अक्षर है ना, जो ये वाला ना होता है ना, ये वाला ना, है ना, ये वाला, ठीक है। ये हो गया आपका उसका उत्तरा भाद्रपद। अब चौथा 28वां लास्ट नक्षत्र है रेवती, और जो नक्षत्र है बुध का आपका, ये भी गंडमूल नक्षत्र में आता है रेवती, इसके देवता बुध है, ठीक है। रेवती बुध का ही होता है ना, यहाँ लिखा क्यों नहीं हमने। इसका पहला अक्षर है दो, दे, दूसरा अक्षर है दो, ठीक है, तीसरा अक्षर है चा, और चौथा अक्षर है चो, ठीक है। तो ये जो है चो और चा और दो और दे, ये मीन राशि के अंतर्गत आता है, रेवती बुध, ठीक है। आज सारे नक्षत्रों के बारे में मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र जो कि 25वां नक्षत्र है, राहु के इष्ट है, और गो पहला अक्षर, सा सी सु, पूर्वा भाद्रपद जिसके देवता गुरु है, से सो दा दी, ठीक है। उत्तरा भाद्रपद 27वां नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद है, भाद्रपद, भाद्र महीना आता है ना, उत्तरा भाद्रपद। शनि दू था झा और ना, दू था झा ना, और 28वां नक्षत्र रेवती जिसके देवता बुध है, दे दो चे चो, ये चे होगा, चे, दी दो चा नहीं होगा, चे चा चा, अच्छा ये चा होगा, चा, चौ आपकी मात्रा चा, चा और चो, क्योंकि चू चे चो चा ली से तो प्रथम आश्लेषा नक्षत्र से प्रारंभ हुआ था, चू चे चो चा लाली लूले ऐसे करके प्रथम से, ठीक है ना। चू चे चो लाली से होगा, तो यहाँ पे लास्ट जो चा है ये चू है, ये बुध का है, रेत नक्षत्र, ठीक है। मैं इसको मिटो देता हूँ। अब प्रत्येक एक राशि में जो 9 अक्षर प्राप्त होते हैं उसके बारे में कल पढ़ाया जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया बात बताऊं, कि जिस हिसाब से हमने नक्षत्रों को लिखा है, ठीक है, जिस हिसाब से हमने नक्षत्रों को लिखा है, जिस हिसाब से हमने नक्षत्रों के नाम लिखे हैं, ठीक है, तो अगर हम उसी नक्षत्रों के नाम के हिसाब से सारे अक्षरों को लाइन वाइज लिख दे, शुरू से लाइन वाइज हम सारे अक्षरों को अगर लिख देते हैं शुरू से नक्षत्रों के नाम को। जूम क्लास चल रही है उधर मेरी, जहाँ पे वहाँ चल रही है जूम क्लास, वहाँ चल रही है, कहाँ, जहाँ ग्रुप में मैं जिनको मैंने ज्वाइन कर रखा है, जो सीख रहे हैं बच्चे, ठीक है, सीखने वाले बच्चों की जूम क्लास चल रही है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, अभी चालू नहीं है जूम वाली, पर मैंने उनके आज सॉल्व किए थे वीडियो कॉलिंग पे, 8 लोग जुड़ जाते हैं उसमें ग्रुप में व्हाट्सएप पे, तो उनमें मैंने उनके डिस्कस किए थे, बातचीत करी थी उनसे, सबके प्रश्नों को उठाया था, सबसे जो भी उनकी थोड़ी बहुत समस्याएं, जो भी मतलब कुछ भी था, उनसे बात करी थी सबसे आज, और उनसे डिस्कस किया था, ठीक है।
वो मेरा ग्रुप है। 3,333 रुपये की फीस है 1 महीने की। 3333 फीस है 1 महीने की। 3 महीने की 9999 फीस है। ठीक है, ये मेरी फीस है। और 1 मंथ की स्टार्टिंग बहुत सारे लोगों ने मेरे पे ज्वाइन कर रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लास चल रही है, उनको मैं नोट्स भेज देता हूँ, बड़े सरल तरीके से पढ़ा भी देता हूँ और उनसे डिस्कस भी कर लेते हैं। किसी चीज़ की अगर कोई जिज्ञासा रहती है तो उसके पे भी चर्चा हो जाती है। 2 दिन से क्लास चालू है, ये आज की तीसरी क्लास थी। मेरा लाइव पहले से चल रहा था, उसको मैंने इसलिए काट दिया था क्योंकि ये क्लास रहेगी और ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी वीडियो। ठीक है, यहाँ तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, मैंने बताया ना, यहाँ मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बट वहाँ सब चीज़ों की जो कन्फ्यूज़न होगा, जो सॉल्यूशन होगा, उसको मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो जिसको भी ज्वाइन करनी होगी क्लास ज्वाइन कर लेना। अब मैं एक बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ कि हमने जो एक एक राशि का नाम लिया, प्रथम राशि नक्षत्र 1, तो पहले नक्षत्र में जो हमने 4 अक्षर लिए, पहले नक्षत्र में 4 अक्षर लिए, भाई साहब पता लग जाता है राशियों से, ग्रहों से पता लगता है उसकी कुंडली में कि वो ग्रह के। देखो मैं एक चीज बता दूं, सबके जो गोल्ड की खोई हुई वस्तु इतनी जल्दी नहीं मिलती है, 70% नहीं मिलती है, किसी किसी की मिलती है और वो उसके ग्रह गोचर की दशा के हिसाब से पता लगता है। ठीक है ना, वो ग्रह गोचर की दशा के हिसाब से पता लगता है। देखो ये सब चीजें बता भी देते हैं साधक लोग, और मैं इन चीजों पर इतना काम नहीं करता, मैं इन चीजों में इतना दिमाग नहीं लगाता। ठीक है ना, मैं ग्रह गोचर देख के बता सकता हूँ कि चीज मिलने के आसार है कि नहीं है, ये सब बता देता हूँ। बताया हुआ मैंने कई लोगों को पहले। अगर किसी की सोने की वस्तु खो गई है ना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ केले के नीचे बैठ के करे और एक घी का प्रदीप दिखाए, उसमें हल्दी डाले, हल्दी का पाउडर डाले और भगवान विष्णु जी के केले के पेड़ के पास बैठे। नहीं मैंने अभी नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा ये सब चीज, मैं यहाँ पे उपाय बता रहा हूँ। ये काम करे, इससे अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, इससे अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा। केले के पेड़ के पास बैठे और बृहस्पतिवार वाले दिन या अन्य दिन भी बैठ सकते हैं, किसी भी दिन, और उस पर घी का दीपक जलाए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान ये जो स्वर्ण है जहाँ पे भी है इधर उधर, वो मिलने की एक व्यवस्था हो जाए ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना बोले चलो उससे काम बनेगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ क्या, राशि वाइज की। जैसे कि मैंने 28 नक्षत्रों के नाम लिए। ठीक है, अब क्या होगा, जो शुरू के 4 नक्षत्र पहले जो शुरू के है, तो हर एक राशि को उन्हीं में से पहले पहले 9 अक्षर दे दो। इस तरह से दे दिए जाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से दे दिए जाएंगे। आज मैंने नक्षत्रों के बारे में बताया कि हर एक नक्षत्र को 4 अक्षर मिलते हैं। अब राशि को जो 4 अक्षर मिलेंगे वो हम कैसे देखेंगे, वो हम ऐसे देखेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। देखो वो हम इस तरह से देखेंगे, इस तरह से कि जो पहला मेष राशि हम लिखेंगे, मेष राशि, उसको पहले नक्षत्र के 4 अक्षर मिले, दूसरे नक्षत्र के 4 मिले और तीसरे नक्षत्र का पहला चरण मिला। अब दूसरी जो वृष राशि है उसमें तीसरे नक्षत्र के 3 चरण बाकी है, तो ये मिल गए। अब यहां से चौथे नक्षत्र के 4 मिल गए और 5वें नक्षत्र के 2 मिले। अब 5वें नक्षत्र के 2 यहाँ पे खत्म हो गए, तो 5वें नक्षत्र के 2 यहाँ बाकी है, इसको मिल गए। अब छठे नक्षत्र के 4 मिल गए और यहाँ पे 3 अक्षर मिल गए 7वें नक्षत्र के, और 7वें का 1 यहाँ पे आ गया, और 8वें नक्षत्र के ये 4 हो गए और 9वें नक्षत्र के ये 4 हो गए। अब 10वां नक्षत्र जो है ये 5वीं राशि से चालू हो गया। तो इस राशि से जैसे हमने नक्षत्रों के 4-4 अक्षर उतारे हैं, उसी हिसाब से हम प्रथम राशि वाइज सीरियल वाइज एक एक राशि को 9 अक्षर देते हुए चले जाएंगे। तो हमारे जितने भी अक्षर है, 28 नक्षत्रों के पूरे जो अक्षर है वो सब खत्म हो जाएंगे उसमें। समझ गए, मतलब एक एक नक्षत्र को 4-4 अक्षर प्राप्त हुए थे और एक एक राशि को 9 अक्षर प्राप्त होंगे। भाई साहब करिए, रोज 7 पाठ कर लीजिए, बहुत है। मैं समझ गया इस चीज को जो मैंने समझाया। ये राशि वाइज जो चीज है ये मैं कल बता दूंगा। और जैसा कि मैं फर्स्ट क्लास में क्लियर कर दूं, मैं पढ़ाता हुआ आया हूँ कि भाव जो होते हैं 12 भाव होते हैं, भाव कभी भी अपने भाव नहीं बदलते। ठीक है, राशियां वहां पे चेंज हो जाती है पर भाव चेंज नहीं होते हैं, ये फर्स्ट क्लास में मैंने सिखाया है। ठीक है, कि भाव कभी नहीं बदलते। भाव को क्या बोला जाता है ये भी मैंने पढ़ाया फर्स्ट क्लास में। यूट्यूब पे मेरी वीडियो बिल्कुल उपस्थित है सारी की सारी, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, और किस में मैं क्या सिखा रहा हूँ। भाव कभी भी चेंज नहीं होते, भाव कभी चेंज नहीं होते। मैंने ये फर्स्ट क्लास में पढ़ाया कि ये जो भाव बोले जाते हैं ये सब अपने आप में एक एक भाव है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसको भाव ही बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर 8 नंबर आ गया, इसका मतलब यहाँ वृश्चिक राशि है, यहाँ 9 नंबर आ गया धनु राशि है, 10 नंबर आ गया मकर राशि है, यहाँ 3 नंबर आ गया मिथुन राशि है, 2 नंबर आ गया वृष राशि है। वृष अगर यहाँ लग्नेश में आ गया तो यहाँ से इस टाइप से करके उल्टा करके हम
घुमाएंगे उस चक्र को। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुल्य, ऐसे करके वो चलती जाएगी। चलिए ठीक है ना भाई, डेली करवाओ 7 दिन लगातार, जो भी है। चलिए मैंने बता दिया। अब राशि चक्र जो है वो मैं कल पढ़ाऊंगा कि राशि चक्रों को जो 9 अक्षर प्राप्त हुए हैं, कौन से 9 अक्षर प्राप्त होते हैं, जन्म अक्षर जो हम नाम रखते हैं किस प्रकार रखते हैं, वो मैं कल बता दूंगा, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने आज नक्षत्रों में कौन कौन से 4 अक्षर एक नक्षत्र को प्राप्त होते हैं वो मैं बता चुका हूँ। और मैं ये भी कल बताऊंगा, ये वाला कल बताऊंगा कि हम जो अंदर के घर होते हैं 1, 4, 7 और 10वां घर, मतलब 1, 4, 7 और 10वां घर, इसको केंद्र बोलते हैं। इसको और इसको त्रिकोण बोलते हैं, इसको और इसको त्रिकोण बोलते हैं। तो ये पनफर, अपोकलिम जो भी नाम होते हैं इनको मैं कल पढ़वाऊंगा, ठीक है। जो फेसबुक से सीख रहा है वो फेसबुक से सीख सकता है, और जो ज्वाइन करना चाहता है क्लास उसको मैं एस्ट्रोलॉजी विशिष्ट तरीके से कुंडली विश्लेषण करना सभी सिखाऊंगा। क्योंकि वो यहाँ बेसिक तो सीख जाएगा पर कुंडली विश्लेषण करना यहाँ नहीं सीख पाएगा, उसे खुद ही पकड़ना पड़ेगा। और जो मेरे से क्लास ले रहा है वो व्यक्ति जो है उसको मैं पूरा रेडी करूंगा, भले 5 महीने लगे भले 6 महीने लगे, उसे कुंडली देखना सिखाऊं। मेरे पास व्हाट्सएप पे संपर्क करके रखना, जिसको ज्वाइन होना है क्लास में। 3,333 रुपए की फीस है 1 महीने की, 3300 रुपए की 1 महीने की फीस है, ये भी बता दो। कुंडली एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए 6 महीने में मैं प्रेडिक्शन करना सिखा दूंगा, 6 महीने में कुंडली देखना सिखा दूंगा। चलिए मैं अभी बंद कर रहा हूँ लाइव को, और ये यूट्यूब पे भी सर्च वो हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। कल तीसरी क्लास थी, पेज को फॉलो कर लेना, पेज को भी और यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लेना, जो बढ़िया बढ़िया